भारत का नाम भारत है तो आज क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी नाम बदलने के लिए। कई लोग संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग इस भारत का नाम बदलकर कहते हैं हिंदुस्तान है, भारत माता है, भारत माता की जयकारा भी लगवाते हैं। खैर मुझे ये एलर्जी नहीं है, मैं इसका विरोध भी नहीं करता हूँ, लेकिन नाम बदलने की जब बात आती है ज़रूर हम लोगों को कष्ट होता है। जो भी भारतीय होता है उसको कष्ट होता है। भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, यह भाववाचक संज्ञा है। यह पाली भाषा के भारत शब्द पाली भाषा का शब्द। पाली भाषा में भा का अर्थ होता है प्रकाश और रत का अर्थ होता है लगातार, कंटिन्यू, हमेशा, अनवरत अर्थात ज्ञान का प्रकाश। जिस भूभाग से लगातार ज्ञान की प्रकाश, ज्ञान का भंडार निकल रहा है, उसी भूमि का नाम भारत। भारत के ज्ञान से ही पूरी दुनिया प्रकाशित होती है। इतिहास के पन्नों को पलटने से पता चलता है कि बुद्ध और सम्राट अशोक के काल में ही भारत सोने की चिड़िया और स्वर्णिम काल कहा गया है। भगवान बुद्ध के धम्म को सम्राट अशोक महान जी ने पूरी दुनिया में पहुंचाया। उसी समय से भारत विश्व गुरु के नाम से जाना गया। उस समय पूरी दुनिया भगवान बुद्ध के धम्म रूपी प्रकाश से पूरी दुनिया प्रकाशित होती। इसलिए सम्राट अशोक महान के लोक कल्याणकारी साम्राज्य के समय भारत सोने की चिड़िया, विश्व गुरु, आर्थिक महाशक्ति के रूप में प्रसिद्ध था। संवैधानिक नाम हिंदी में भारत और अंग्रेजी में इंडिया। संविधान के पहले ही पृष्ठ पर लिखा गया है कि इस देश का नाम हिंदी में भारत कहा जाएगा और अंग्रेजी में इंडिया कहा जाएगा। संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया ही भारत है। बहुत से इतिहासकारों और कवियों ने इस देश का नाम तरोड़ मरोड़ कर बार बार अपने लेखनी में हिंदुस्तान लिखते हैं। संवैधानिक रूप से यह जिस देश का नाम हिंदुस्तान कहना संवैधानिक रूप से यह गलत है, यह दंडनीय अपराध है। इस देश का नाम भारत है और हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं। लोगों ने बहुत ही मेहनत करके क्रोध को करुणा में बदला है। अब करुणा को क्रोध में बदलने की जरूरत मत करो, नहीं तो हम कलिंग की युद्ध भूले नहीं हैं। फिर से कलिंग की युद्ध दोहरा